हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरत। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो बाथरूम का टैप्स होने दो, प्लम्बिंग टैप्स जहां भी बाथरूम में लगा है, किचन में लगा है, जहां भी आपका पानी का नल, वॉल मिक्सचर, शावर, जितना जो स्टील टाइप का जो बाथ फिटिंग से लगा है, उसको जब गंदा हो जाता है, पानी का ड्रॉप गिर के अगर वाइट वाइट हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसको क्लीन करने के लिए आपको कोई हैक्स या कोई लिक्विड ये वो ढूंढने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आपका घर में भी डेली बर्तन मांजने वाला जो विम बार साबुन होता है, फ्रेंड्स देखिए, ये विम बार साबुन सिर्फ 5 रुपये में मैंने लिया हूँ। और इसको इससे और एक जाली भी आपको लेना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का जाली जो है आपको लेना पड़ेगा। और इससे एक मैंने अभी किचन टैप, ये जो किचन टैप है, ये जो देखिए सिंक का जो दो टैप लगा हुआ है, ये किस टाइप का गंदा हुआ है देखिए फ्रेंड्स, इसको भी मैं अभी इसी विम बार में क्लीन करके आपको दिखाऊंगा किस तरह से इसको क्लीन करना पड़ता है। उसका पूरा टेक्निक आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर हमारा चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, आपका ही जो घर का जो विम बार साबुन है, इसी से ही क्लीन करना है। फ्रेंड्स, कोई लिक्विड, कोई हैक, कुछ भी नहीं चाहिए। आप विम बार से जिस तरह बर्तन धोते हो, बर्तन जैसे साफ करते हो, इसी तरह विम बार साबुन लेके उसको एक जाली लेके इस तरह का डेली 2-4 हफ्ते में एक बार अगर मांज लिया तो आपका टैप चमकता रहेगा। चलिए मैं आपको इसको साफ करके आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने अभी ये नया विम बार और ये जाली दिखाया, लेकिन फ्रेंड्स ये बर्तन धोने के लिए ऑलरेडी विम बार साबुन जो है और एक जाली भी है। फ्रेंड्स, इसमें क्या है, कभी भी विम बार साबुन को थोड़ा सा पानी में भिगवा देना पहले, क्योंकि वो हार्ड रहता है। इस तरह सॉफ्ट हो गया तो इस तरह का थोड़ा सा आपको जाली में टच करके लेना। ये ग्रीन कलर का जो जाली है, इसका अंदर पैकेट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ वो जाली कैसा है। इस तरह का जाली लेना पड़ेगा आपको। तो आपको क्या करना है, इस जाली में थोड़ा सा टच करना है और थोड़ा सा पानी इसमें डाल देना है जाली को पहले। फ्रेंड्स, पहले क्या करना है, ये टैप में जितना जहाँ पे गंदा हुआ है वो जगह पे आपको लगा देना। फ्रेंड्स, ये अभी नया जाली है, थोड़ा सा हार्ड है, मैं सॉफ्ट जाली ले लेता हूँ, इजी से लगेगा। देखिए, अभी मैं पूरा टैप को इस तरह का चारों तरफ से इस तरह का लगा देना है। लगा के फिर आपको 5 मिनट या 10 मिनट छोड़ना है, क्योंकि ये पहले से क्या जो हार्ड वाटर बैठा हुआ है, ये थोड़ा सा विम बार में क्लीन होना शुरू हो जाएगा। आपको इस तरह का क्या करना है, इस तरह लगा देना चारों तरफ पूरा टैप को, जितना जिसका जो प्लांज है, नल का जितना प्लांज ग्लेंज है, सभी को इस तरह का लगा देना। चाहे तो इसका ऊपर भी थोड़ा जो जितना नल है, आपको सभी को इस तरह का विम बार साबुन लगा के थोड़ी देर, अभी देखिए ये लग गया। आपको 5 से 10 मिनट छोड़ देना है। उसके बाद थोड़ा सा इसी जाली में स्क्रब करना पड़ेगा। चलिए मैं 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये 5 मिनट हो चुका है। जो विम बार जाली से हमने इसको लगाया था, विम बार जो साबुन है उसमें जो लगाया था, अब उसी जाली में से आपको थोड़ा थोड़ा इस तरह का स्क्रब करना है। जिस तरह बर्तन मांजते थे ऐसे ही थोड़ा सा बर्तन टाइप का मांजना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी इसको, कोई भी आपको लिक्विड नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, अभी कहीं पे लिक्विड ढूंढना, ये ढूंढना जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो नल है, जो साबुन का छींटा गिरता है, ड्राई हो जाता है किचन टैप में, इसलिए आपको किचन टैप दिखाया, क्योंकि किचन में ऑयल स्टेनलेस से आता है, ऑयल का छींटा आता है, वो बैठ जाता है। और फ्रेंड्स, जिस तरह बर्तन धोते हो इस तरह आपको हफ्ते में एक बार इसको मांजना पड़ेगा। अगर आपने ज़्यादा दिन तक छोड़ दिया तो ऐसा कोई भी लिक्विड नहीं बना है जो कि आप क्लीन कर सकते हैं। अगर ये बर्तन की तरह के हफ्ते में इस तरह मांज दिया तो फ्रेंड्स, ये पूरा आपका जो जितना नल है, बाथरूम में होने दो चाहे किचन में होने दो, जहाँ भी होने दो, इस तरह का थोड़ा सा मांज लिया तो आपका इजी से क्लीन हो जाएगा, कि अच्छा दिखने लगेगा। फ्रेंड्स, अभी देखिए, मैंने इतना टाइम आपका सामने में इसको स्क्रब किया। अभी हम इसको क्लीन कर देंगे, देखेंगे क्या साफ हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी दाग नहीं है टैप में। मैं उसको थोड़ा सा क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये नल पूरा क्लीन हो चुका है। ये अभी कैसा दिख रहा है, पहले कैसे दिख रहा था, अब कैसे दिख रहा है। फ्रेंड्स देखिए, इसी टाइप का कभी भी इस टाइप का जो बाथरूम में होने दो, किचन में होने दो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कहीं से कोई लिक्विड आपको चाहिए नहीं चाहिए। आप सिर्फ विम बार साबुन, जो बर्तन धोते हो इसी में इसको साफ करना। देखिए फ्रेंड्स, ये किस तरह चमक रहा है। अगर आप इस तरह का जो विम बार का लिक्विड साबुन में अगर इस तरह का थोड़ा सा स्क्रब किया, मैंने आपका सामने में लगाया, सामने में इसको स्क्रब करके आपको दिखाया, क्लीन करके भी दिखाया। फ्रेंड्स, कितना चमक रहा है, कोई लिक्विड नहीं चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, मैं इसलिए विम बार में कैसे साफ करते हैं इसका वीडियो बनाया मैंने आप लोग के लिए। बहुत सारे कमेंट था कि टैप का जो ऑयल स्टेनलेस जाता ही नहीं है।
जो साबुन का छींटा जाता ही नहीं है। आपका सामने में लगाया, क्लीन कराया और आपको दिखाया। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक तो फ्रेंड्स जरूर करना। आज के लिए इतना ही है।